राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा ने अपने आप को बहुत सुंदर टाइटल दिया है, स्वयं को दिया है बाबा ने। क्या? अंग्रेजी शब्द है। बाबा कहते हैं आई एम योर डियरेस्ट डैड। अंग्रेज लोग अपने पिता को डैड कहते हैं, डैडी ना, मम्मी डैडी, तो शॉर्ट में उसको डैड कहते हैं। डैड, डेड अलग है, डेड माना मर गया, हाँ डेड, और दूसरा डैड माना पिता। तो शिव बाबा डियरेस्ट डैड है हमारा, बहुत ही प्यारा पिता है। और प्यारा पिता के साथ साथ प्यारा शिक्षक भी है, प्यारा सद्गुरु भी है। सारे ही संबंध जो भी हमारे बाबा के साथ हैं वो सब प्यारे हैं, है ना प्यारे। तो ऐसे प्यारे संबंधों का पिता, उनको कितना याद करना चाहिए।
तो अगर बाबा को हम सर्व संबंधों से याद करते हैं तो और कोई देहधारी याद नहीं आएगा, या उसका ऑपोजिट है। अगर कोई भी देहधारी याद नहीं आए, केवल एक बाबा याद आए, तब हम कहेंगे ये सच्चा पुरुषार्थ है, जिसको गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। देह से देह के सब संबंधों को भूलो, सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। कई कहते इतना स्वार्थ क्यों है भगवान को, सिर्फ मुझे याद करो, मुझे याद करो, क्योंकि उसी में कल्याण है। आज बाबा ने कहा है सब जो भी देह के संबंध है, मित्र संबंधी, ये सब धोखा देने वाले हैं। आज बहुत बड़ी बात कह दी बाबा ने, सब धोखा देने वाले हैं, केवल दुख नहीं धोखा भी देने वाले हैं। इसलिए उनको भूलना ही, नहीं तो दुख प्राप्त करेंगे। तो आज बाबा ने बहुत कड़े शब्द कहे हैं। और दूसरा बाबा कहे कि मैं तुमको जो ये ज्ञान रत्न देता हूँ, ये अमूल्य रत्न है, और जितना दान करते जाओगे उतना ये बढ़ते तो जाएंगे, लेकिन ये सारे ज्ञान रत्न भविष्य में वो सच्चे रत्न बन जाएंगे। हीरे जवाहरातों के महल होंगे, हम बाबा कितना वर्णन करते हैं, वो सब तुम्हारे होंगे। पर किस आधार पर? जब तुम यहाँ इतने ज्ञान रत्न धारण कर फिर दूसरों को कराते हो। केवल खुद ही नहीं धनवान बनना है, दूसरों को भी धनवान बनाना है। तो कैसे बनाएंगे दूसरों को भी धनवान? ज्ञान रत्न दान कर। और जितना ज्ञान रत्न दान करते जाएंगे उतने आपके बढ़ते जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी ये न कहे कि मैं ज्ञान रत्न कैसे बांटूं, मुझे ज्ञान देना आता नहीं है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि ज्ञान देना नहीं आता है। बाकी दुनिया भर की बातें तो करते रहते हैं, घंटों घंटों फोन पर बातें करते रहते हैं ना, तो क्या थोड़ा सा ज्ञान भी साथ में नहीं दे सकते क्या? लौकिक से तो कितनी बातें करते हैं। तो अगर साथ साथ ज्ञान भी दो तो आप जैसे ज्ञान में धनवान बनते हो तो वो भी बन जाए। तरस खाना है, रहम करना है सब पर। तो आज बाबा ने विशेष रूप से ये दो मुख्य बातें कही है, तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 4 फरवरी 2023 है। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल माम एकम याद करो। यही मंजिल है, यही मुख्य पुरुषार्थ है। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल माम एकम याद करो। यही मंजिल है। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो? वैसे तो कहेंगे सब हमारे जो भी कर्म हम बाबा की याद में करते हैं वो सब अच्छे कर्म हैं, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा कर्म कौन सा करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? हाँ, क्या करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? तो उत्तर है सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान देना। जैसे वो दान करते हैं धन दान, तो अगले जन्म में धनवान के घर में जन्म लेते हैं। पर ये ज्ञान रत्न जितना दान करेंगे उतना सतयुग के रत्न प्राप्त करेंगे। तो सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। ये अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो
21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। वैसे भी माना जाता है सबसे श्रेष्ठ दान है ज्ञान दान, सबसे श्रेष्ठ दान। ज्ञान दान, गुण दान, शक्ति दान, ये सबसे श्रेष्ठ दान माने जाते हैं। दुनिया में दान कई प्रकार के होते हैं ना, 16 प्रकार का दान भी बताते। अन्न दान, वस्त्र दान, भू दान, रक्त दान, नेत्र दान, कितने दान होते हैं, कई प्रकार के दान है। लेकिन सबसे ऊंचा दान है ज्ञान दान, गुण दान, शक्ति दान। और इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है, ये तो अंदर की बात है, सूक्ष्म बातें हैं। तो बाबा कहते हैं पर ये ज्ञान रत्नों का दान सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है। ये अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्म। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं उतना साहूकार बनते हैं भविष्य में। एक जन्म के लिए नहीं साहूकार, 21 जन्मों के लिए वो धन दान करते तो एक जन्म के लिए चलो साहूकार बनेंगे। पर ये ज्ञान रत्नों का दान को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही है सर्वोत्तम दान। इसको महादान कहा जाता है। बाकी सब है दान, पर ये है महादान, ज्ञान गुण शक्तियों का दान। ओम शांति। शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों को समझाते हैं। बाबा ने सालिग्राम बच्चों को क्या टाइटल दिया है, शिव कुमार। जब आत्मा शरीर में है तो ब्रह्मा कुमार, पर के आत्मा केवल है तो आत्मा के लिए क्या टाइटल है, शिव कुमार। शिववंशी है ना आत्मा, तो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो शिववंशी माना सालिग्राम। तो शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों को समझाते हैं ये है परमात्मा का अपने बच्चों आत्माओं प्रति ज्ञान। आत्मा आत्मा को ज्ञान नहीं देती। क्यों आत्मा आत्मा को ज्ञान नहीं देती? क्योंकि ज्ञान देने वाला तो परमात्मा ही है। आत्मा दुनिया में तो भक्ति सिखाएगी और कुछ दुनियावी बातें सिखाएगी, वो समझाएगी, लेकिन सच्चा ज्ञान तो बाबा कहते हैं आत्मा को नहीं दे सकती, परमात्मा ही दे सकते हैं। और फिर जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है वो सबको हम देते हैं। तो आत्मा को ज्ञान नहीं देती। परमात्मा शिव बैठ ब्रह्मा सरस्वती और तुम लकी स्टार्स बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, इसलिए इनको परमात्म ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान केवल परमात्म ज्ञान ही होता है, बाकी सब है भक्ति या सांसारिक ज्ञान। तो उसको बाबा कई बार कहते ज्ञान भी नहीं कहेंगे, फिलॉसॉफी है या जो भी भक्ति है। इसलिए इनको परमात्म ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है क्रिएटर की। परमात्मा एक ही है, बाकी सब है रचना एक रचयिता की। जैसे लौकिक बाप ऐसा नहीं कहेगा कि ये सब हमारे रूप है। कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए ऐसे थोड़ी कहेगा ये सब मेरे बच्चे मेरे रूप है, ऐसे नहीं कहेगा। परंतु भक्ति में भगवान के लिए क्या कहते हैं, सब भगवान के रूप है। अब भगवान के रूप थोड़ी है, भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा कि ये सब हमारे रूप है, नहीं कहेगा ये हमारी रचना है। तो ये रूहानी बाप है जिससे भी पाठ मिला हुआ है। रचयितापन का भी पार्ट है, रचना का भी पार्ट है। वही मुख्य एक्टर, क्रिएटर और डायरेक्टर है। आत्मा को क्रिएट नहीं करेंगे, क्रिएट नहीं, रचते नहीं। ऐसे नहीं कि वो रचयिता है तो आत्माओं को रचता है, आत्माएं थी नहीं और रच लेता है, नहीं। ऐसे नहीं कि आत्माओं को क्रिएट करते हैं, आत्माओं का क्रिएटर नहीं है। परमात्मा के लिए कहा जाता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो।
आत्माएं जो तमो प्रधान बन जाती है उनको सतो प्रधान बनाने के लिए श्रीमत देने का काम करता है, इसीलिए उनको रचयिता कहते हैं, नया जीवन देता है। इसलिए परमात्मा के लिए कहा जाता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग मत है, इसीलिए परमात्मा आकर एक मत देते हैं, वो है मोस्ट बिलविड। उस एक के साथ बुद्धि योग लगाना है, और जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत है वो सब धोखा देने वाले हैं। बाबा ने कितना सावधान किया है, बहुत प्रीत रखते हैं देहधारियों से तो आखिर वो धोखा देंगे, तो वो सब धोखा देने वाले हैं, इसलिए उन सब से बुद्धि निकालनी है। मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ एक काम तुमको करना है, बाकी मैं सब संबंधों का सुख दूंगा। बाकी कौन सा काम हमें करना है? सिर्फ माम एकम, बस मुझे याद करो, सिर्फ माम एकम। अब ये है मंजिल। मैं सबका डायरेक्ट, मैं सबका डियरेस्ट डैड हूँ, माना अति प्यारा पिता हूँ। मैं सबका डियरेस्ट डैड हूँ, डैड भी, हाँ डियरेस्ट डैड भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। यही अविनाशी ज्ञान खजाना है। ये खजाना, जो अविनाशी ज्ञान खजाना अभी बाबा दे रहे हैं, यही ज्ञान खजाना ट्रांसफर हो फिर 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। वो स्थूल रत्न बन जाएंगे, वो स्थूल धन बन जाएगा, विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्म हम बहुत माला माल हो जाते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। राजाएं कितने माला माल, फिर उनके राजा तो कितने माला माल हो गए। क्यों देवताओं को राजाओं का राजा कहते हैं? क्योंकि द्वापुर कलयुग के राजाएं भी उनको पूजते हैं, तो उनके भी तो वो राजा हो गए ना देवताएं, तो राजाओं का राजा बनते हैं। इस अविनाशी धन का दान करना है। आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दूसरे जन्म में मिलता था। कहा जाता है पास्ट जन्म में कुछ दान पुण्य किया है जिसका फल मिला है। बहुत धनवान घर में पैदा हुआ, गोल्डन स्पून इन माउथ बाबा कहते हैं, जन्मते ही उनको कैसे सोने के चम्मच से या जो भी खिलाएंगे तो जन्म से ही उनको इतना धन मिल जाता है। तो कहा जाता है पास जन्म में कुछ दान किया है जिसका फल मिलता है। वो फल तो एक जन्म के लिए मिलता है, जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध नहीं कहेंगे। एक जन्म के लिए मिला, फिर उस जन्म में फिर दान करेंगे तब अगले जन्म में मिलेगा। ऐसे नहीं एक जन्म में किया तो कई जन्म तक उसका फल मिलेगा। तो बाबा कहते हैं वो फल तो एक जन्म का ही मिलता है, जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध नहीं कहेंगे। हम तो अब जो करेंगे उसकी प्रारब्ध हमको जन्म जन्मांतर मिलेगी। तो अब ये है अनेक जन्मों की बाजी, अनेक जन्मों की बाजी है। तुम जो अभी करोगे वही तुम 21 जन्म पाओगे। तो ये है अनेक जन्मों की बाजी। परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है। सबसे अच्छा कर्म है अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना। जितना धारण कर औरों को कराएंगे उतना खुद भी साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ये है सर्वोत्तम सेवा, जिससे ही सद्गति होती है। देवताओं की रस्म रिवाज देखो कैसे संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म है। हाँ, संपूर्ण पवित्र है। तो बाबा कहते हैं प्यूरिफिकेशन, सारी दुनिया पवित्र हो जाती है जब देवताओं को आना है। तो ऐसे थोड़ी आएंगे, सब पवित्र हो जाएगा तभी तो आएंगे।
सतयुग त्रेता में ही सारी प्यूरिफिकेशन रहती है, सब पवित्र है, सब कुछ पवित्र है। देवताएं ही बहिष्ठ में रहने वाले हैं, उन्हों को ही ऊंच गाते हैं। जो सूर्यवंशी सतयुग में बनते हैं वो ही संपूर्ण है। फिर थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती जाती है। अब तुम समझते हो देवताएं किस बहिष्ठ के निवासी है। कहाँ है वो बहिष्ठ? ऐसे नहीं कि ऊपर होगा और वहाँ देवताएं उनके निवासी होंगे। किस बहिष्ठ के वो निवासी है? वैकुंठ है, वंडरफुल दुनिया, पर वो कहीं ऊपर नहीं है, इसी सृष्टि पर है। वैकुंठ है, वंडरफुल दुनिया, वहाँ दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकेंगे। तो कौन जा सकेंगे वैकुंठ में? जो देवता बनेंगे। अब देवता बनेंगे ही नहीं, असुर के असुर रहेंगे, तो कैसे जाएंगे वैकुंठ में, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? वो वहाँ दूसरे धर्म वाले तो जा नहीं सकेंगे। अगर वो देवता बनते हैं तो जरूर जाएंगे, तो देवताएं ही जाते हैं वहाँ। ये सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे ते ऊंचा, ये सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवत है। भगवान बीज है ना, जिसी से सारे सब कुछ पनपता है, सारे धर्म भी। ये देवता धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते हैं। ये तो कहते हैं मैं इम्प्योर था। बाबा लौकिक जीवन में तो कहेंगे ना इतनी रचना रची तो कोई पवित्र थोड़ी होगा, तो ये खुद कहते हैं मैं तो इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया? ज्ञान तो था नहीं, ब्रह्मा बाबा में तो भक्ति थी, गुरु किए थे। लेकिन फिर भी बाबा के लिए बताते 1932 से बाबा के अंदर वैराग्य आता गया, वैराग्य आता है। उसके पहले बहुत भक्ति की, बहुत गुरु की, पर 1932 से। और इसीलिए बाबा कैसे डायरियाँ लिखते थे, मन को समझाना, बुद्धि को समझाना, ये सब डायरियाँ बाबा की भरी हुई है। तो कैसे वैराग्य आता गया। तो बाबा कहते हैं मैं तो इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया? और सब प्योर सोल्स तो ऊपर से आती है। जिनको धर्म स्थापन करना है तो ब्रह्मा को ऊपर से थोड़ी आई, ये आत्मा तो यहीं की थी, यहीं ग्रस्त में थी पहले। और सब प्योर सोल्स तो ऊपर से आती है अपना धर्म स्थापन करने। यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं, वो ऊपर से आते हैं। जब इसमें आते हैं तब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब प्रश्न उठता है कि इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई क्या? क्या इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई? नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं जिस साधारण तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। वो सूक्ष्म ब्रह्मा अलग हो गया, माना यही ब्रह्मा वो बनता है, परंतु सूक्ष्म ब्रह्मा से नहीं सृष्टि रचते हैं, साकार में ब्रह्मा से रचते हैं। वो सूक्ष्म ब्रह्मा है तो दो ब्रह्मा हो गए। इनका ब्रह्मा नाम रखा गया है क्योंकि कहते हैं साधारण तन में आता हूँ, ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण रचता हूँ, आदि देव से ह्यूमैनिटी रची गई। आदि देव कहो, आदिनाथ कहो, हाँ, आदि मनुष्य आदम कहो, एडम कहो, ब्रह्मा कहो, तो आदि देव से ह्यूमैनिटी रची गई, मानवता रची गई। वो पहला मनुष्य था। ये हुआ ह्यूमैनिटी का पहला बाबा, पहला पिता। फिर वृद्धि होती जाती है। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे। नाता तोड़ना माना निभाना जरूर है, लेकिन मोह नहीं रखना है, नष्टो मोहक बनना है। नाता तोड़ेंगे। बाबा अब कैसे अंदर में क्या कहो अपने बाबा को, बाबा मैं तुम्हारा ही हूँ। बस ये तो निश्चय है कि हम 100 प्रिंस बनते हैं। चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है ना, वो है ही युगल। चित्रों में ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं,
काली को कितनी भुजाएं दी है, इतनी बाहों वाली चीज तो कोई होती ही नहीं। अब इतनी बाहें अगर किसी को हो कैसे चलेगा। ये दो बाहें ही, अब जब हम सोते हैं ये दो बाहें भी बीच में आती है ना, कैसे अब भाई कैसे हाथ कहाँ रखे सोए जब, तो यही बताते हैं। अभी 20 बाहें होगी तो कैसे संभालेंगे, 10 सिर होंगे कैसे संभालेंगे। तो बाबा कहते इतनी बाहों वाली चीज तो होती नहीं, ये सब अस्त्र शस्त्र है, अपना है ही प्रवृत्ति मार्ग। बाकी ब्रह्मा की जो इतनी भुजाएं दिखाते हैं, समझते हैं ये जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वो जैसे इनकी बाहें हैं। तो ब्रह्मा की बाहें माना ब्रह्मा के बच्चे। बाकी ये काली आदि तो कुछ नहीं है। जैसे कृष्ण को काला कर दिया है वैसे काली का भी चित्र काला कर दिया है। ये जगत अम्बा भी ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी है, ब्राह्मणी है। ये जगत अम्बा भी ब्राह्मणी है। हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते हैं। ब्रह्मा बाबा कहे मैं कोई अवतार नहीं हूँ, मैं तो साधारण हूँ। शिव बाबा ने प्रवेश किया इसमें और उन्होंने ही मेरा नाम रखा ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं, अब शिव बाबा कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो। वास्तव में सब शिव कुमार है शालिग्राम, हम सब शिव कुमार है, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। हाँ, कईयों के नाम शिव ही होते। अब जिसका नाम शिव होगा बाबा कहेंगे शिव थोड़ी तुम्हारा नाम है। हाँ, नाम तो तुम तो शिव कुमार हो, तो बाबा उनका नाम बदल करके शिव कुमार रखते हैं। अपना भी जो शिव कुमार है वो भी, उनको भी सब शिव कहते थे। अरे शिव क्या है, शिव ऐसे थोड़ी, क्या बच्चा थोड़ी है बाबा, लेकिन शिव कुमार है। तो शिव कुमार और शिव में तो बहुत अंतर है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में सब शिव कुमार है शालिग्राम। फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां फिर जाकर क्या बनेगी, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी जाकर क्या बनेंगे, विष्णु कुमार कुमारी, है ना। बाप क्रिएट करते हैं, फिर पालना भी तो उनको करनी पड़ती है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे वो फिर विष्णु कुमार कुमारी बनेंगे, अपने राज्य में अपनी प्रजा की पालना करेंगे। ऐसे डायरेक्ट, ऐसे डियरेस्ट डैड के तुम वारिस हो, उनसे तुम सौदा करते हो। ये तो बीच में दलाल है, ब्रह्मा बाबा से सौदा नहीं करते हो, ये तो दलाल है, माध्यम है केवल। तुम सौदा करते हो शिव बाबा से। अब बाबा है एक और टाइटल, होली गवर्नमेंट। होली गवर्नमेंट, वो आए हैं इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने, सारी गवर्नमेंट ही बदलने, पांडव गवर्नमेंट। हाँ, फिर होली गवर्नमेंट बन जाएगी सतयुग में। इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने, ये है हमारी ऊंच सर्विस, पांडव गवर्नमेंट में लाना। हाँ, ऊंच सर्विस करना। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं बाबा की मदद से। तो हम उन्हों के सर्वेंट हुए, होली गवर्नमेंट के सर्वेंट है। जैसे वो जो जॉब करते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो उनको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट। अब हम उस होली गवर्नमेंट की सेवा में है तो हम क्या कहेंगे, हाँ बाबा कहते हैं हम उन्हों के सर्वेंट है, उस होली गवर्नमेंट के सर्वेंट है। हम वर्ल्ड सर्वेंट है, सारे विश्व के सर्वेंट है। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। हम कुछ लेते नहीं हैं, विनाशी धन महल आदि हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। हमको तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। हम यही कहते थे, हमको कुछ और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस थोड़ी 3 पैर पृथ्वी, तो एक मकान चाहिए। और अभी तो देखो बाबा कितने मकान, क्या जमीन, क्या हर सेंटर को अभी धुन लगी हुई है। हम रिट्रीट सेंटर बनाए, रिट्रीट सेंटर बनाए,
और बाबा की मदद तो मिलती है, सेवा इतनी होगी तभी तो इतनी आत्माओं को बाबा का परिचय मिलेगा। तो तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा, तो हमको तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उनको? भक्ति। उनको फिलॉसॉफी कहेंगे या भक्ति कहेंगे, वो तो भक्ति है। ज्ञान माना सद्गति, ज्ञान का अर्थ है जिसे सद्गति हो। सद्गति माना मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक मुक्ति में भी नहीं जा सकते। अब जीवन मुक्ति एक सत्युग की जीवन मुक्ति, लेकिन दूसरी है यहाँ की जीवन मुक्ति। अभी हम बाबा के बच्चे बने तो सब जैसे बंधनों से मुक्त हो गए, दुखों से मुक्त हो गए, पापों से मुक्त हो रहे हैं। तो जैसे ये जीवन मुक्ति हमारे लिए बुद्धि एक बाबा के साथ। तो बाबा कहते हैं जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते, जा नहीं सकते घर। हम जीवन मुक्त होते हैं और बाकी सब मुक्त होते हैं। अभी जीवन मुक्त, फिर मुक्ति, फिर जीवन मुक्ति। तब तो कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। ईश्वर की गत करने की जो मति है वो ही जाने। फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा है, ये तो बात ठहरती नहीं है। अब गत मत तुम ही जानो वो आकर के देगा, फिर सर्वव्यापी है कहने से कैसे उनकी मति का पता चले? ये तो कहते हैं कल्प कल्प में अपनी मत से सबकी सद्गति करता हूँ। सद्गति के साथ गति आई जाती है। नई दुनिया में रहते ही थोड़े हैं। आगे हम कहते थे घट 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 में सूर्य, घटी में चंद्रमा, घटी में 9 लाख तारे। किसने मेरे से प्रश्न पूछा कि इसका मतलब क्या है? घटी में सूर्य, घटी में चंद्रमा, घटी में 9 लाख तारे। घट माना अंदर, हृदय। तो ये सब आपके अंदर है। भक्ति में तो यही कहते हैं ना, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, भगवान भी तुम्हारे अंदर है, सब तुम्हारे अंदर है। वो सूर्य, चंद्रमा सब तुम्हारे अंदर है। अब अंदर माना दिल में है, दिल में माना बाबा की याद, बाबा की याद हमारे अंदर है तो वही ना। बाकी ऐसे है कि कोई अंदर घट में बैठ जाएंगे। तो क्या आगे हम कहते थे घटी में सूर्य, घटी में चंद्रमा, घटी में 9 लाख तारे। घट में सूर्य इस समय है, तुमने बाबा को अपने दिल में समाया है। तो जैसे घट में सूर्य इस समय है, घट में शिव है जिसका ही इतना विस्तार है, कितनी दुनिया उसका विस्तार है। फिर घट में मम्मा बाबा और लकी स्टार्स, फिर उनका विस्तार। विवेक भी कहता है सतयुग में जरूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए, पीछे वृद्धि होती है। ये सब समझने की बातें हैं। जो जितना प्यारे, जो जितना प्योर यानी पवित्र होगा उतनी धारणा होगी। इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी। अगर अंदर में शुद्धि नहीं है तो ज्ञान भी पूरा धारण नहीं होगा। प्योरिटी फर्स्ट। क्रोध का भी भूत रह जाता है तो माया से हार खा लेते हैं। ये युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है, उस्ताद को पूरा हाथ देना है, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनका, हाँ बाबा कहते हैं जिनका हाथ में हाथ है, प्रभु का अपना हाथ प्रभु के हाथ में है, उनके लिए बरसात है। कहते हैं ना, हाँ जिसका वो क्या है, तो इसलिए उनके लिए ही बरसात है, ज्ञान बरसात है। जैसे बाबा साक्षी हो, पाठ भी बजाते हैं और देखते भी हैं। हाथ भी बाबा लेते हैं बच्चों का, बच्चे बाबा को हाथ देते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं, फिर बाबा हाथ लेकर हाँ मदद भी करते हैं। फिर जैसे बाबा साक्षी हो, पाठ भी बजाते हैं और देखते भी हैं। ये तो समझ सकते हो ना कि माँ बाप और लकी स्टार्स जो अनन्य है उनको ही फॉलो करना है। ये तो समझाया है। मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना। हाँ, मुरली में ही तो ज्ञान रत्न है। अगर वो छोड़ देंगे तो फिर वो रत्न भविष्य के कहाँ मिलेंगे। कभी नहीं छोड़ना मुरली पढ़ना।
अच्छा, मुरली तो ये इतनी है, बाकी रात्रि क्लास बहुत सुंदर है। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी ये एक रात्रि क्लास है, पता है कब का है? 23/12/58 58 माना कितने साल हो गए? 63-64 साल पहले बाबा ने चलाई है। हम 58 में ज्ञान में आए हैं। उस समय 10 साल की होंगे, तो उस समय हम ज्ञान में आए हैं। तो देखो बाबा की मुरली उस समय की है। तो देखो कितने 63 कितने साल हो गए? 63-64 साल हो गए 58 में। देखो ऑलमाइटी बाबा के ये सब कितने रूहानी कारखाने हैं। कौन से? सब सेंटर्स रूहानी कारखाने हैं ऑलमाइटी बाबा के, जहाँ से हर एक को रूहानी रत्न मिलते हैं। बाबा है सब कारखानों का सेठ। दुकान बाबा हट्टी भी कहते हैं, दुकान कहते हैं, कारखाने कहते हैं। ब्राह्मण रचे जाते हैं ना, जैसे फैक्ट्री में कोई चीज़ बनाई जाती है तो ब्राह्मण रचे जाते हैं सेंटरों पर, जहाँ से हर एक को रूहानी रत्न मिलते हैं। बाबा है सब कारखानों का सेठ। मैनेजर्स लोग संभालते हैं, जो सेंटर संभालते हैं वो सब मैनेजर्स है। वो मालिक तो नहीं है ना, मालिक तो बाबा है। मैनेजर्स लोग संभाल रहे हैं, दुकानें चल रही है। दुकान कहो, हॉस्पिटल कहो, क्या क्या नाम दे सकते हैं इसको। ये तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है, परिवार भी है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है एजुकेशन से, पढ़ाई से। इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठा है। हाँ, जिस्मानी बाप भी है और रूहानी बाप भी है, दोनों बेहद के हैं। और वो है रूहानी जिस्मानी दोनों हद के। वो है रूहानी जिस्मानी हद के, माना दुनिया में जो भी कहते हैं गुरु लोग, जो भी शास्त्र आदि की रूहानी शिक्षा देते हैं वो सब है हद की। उनको भी रूहानी शिक्षक तो कहेंगे ना, स्पिरिचुअल बातें कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो हद के। हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते। हमारा है एक सतगुरु, जो एक ही रथ में आते हैं। घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे। तुमको धन उस ग्रैंड फादर से मिलता है, इसलिए उनको याद करना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो कर्म विकर्म बन जाए। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, यहाँ कर्म विकर्म होते हैं, क्योंकि 5 भूत है। विकारों के वश जो भी कर्म किया वो पाप कर्म ही बनेगा, विकर्म ही बनेगा। हम बिल्कुल सेफ है बाबा की गोद में, बाबा के पास। बाबा कहते हैं विकार दान में दे दो, फिर अगर वापस लिया तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे मत समझना, छिपा कर करेंगे तो पता थोड़ी पड़ता है। क्या पता पड़ेगा किसको हम कुछ भी कर रहे हैं? धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। वैसे भी कहते हैं कि आप जो कुछ भी करो, कितना भी छिपा कर करो, पर आपको खुद को तो पता है ना, और भगवान को भी पता है, चाहे कितना भी छिपा कर करो। तो बाबा कहते हैं ऐसे मत समझना, छिपा कर करेंगे तो पता थोड़ी पड़ेगा। धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। इस समय ही बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। हाँ, बाबा सब जानते हैं। हर एक बच्चे का रजिस्टर वो देख सकते हैं। हम बच्चों के अंदर को जानने वाला है, इसीलिए छिपाना नहीं चाहिए। बाबा से नहीं छिपाना चाहिए। ऐसे भी बच्चे लिखते हैं चिट्ठी। अब बच्चे बाबा को क्या चिट्ठी लिखते हैं? लिखते हैं बाबा हमारे से ये भूल हुई है, माफ करना। धर्मराज की दरबार में सजा नहीं देना,
बाबा को लिखते हैं, धर्मराज की दरबार में सजा नहीं देना, मैं अभी माफी मांग लेता हूँ, ये भूल मैंने की है। जैसे कि डायरेक्ट शिव बाबा को लिखते हैं, बाबा के नाम पर इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं। यहाँ भी तो डालते हैं ना, आते हैं ना बाबा की झोपड़ी में, यहाँ चिट्ठी लिख करके डाल के जाते हैं। अब जो दिल में है वो सब बाबा को सुनाते हैं। बाबा के नाम पर इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं। भूल बताने से आधी सजा कम हो जाएगी। ये प्यूरिटी बहुत चाहिए। बाबा को ज़रूर बताओ, छिपाओ नहीं, बाबा से नहीं छिपा सकते हो। ये यहाँ प्यूरिटी बहुत चाहिए। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। रिहर्सल यहाँ होगी। सुना किसकी रिहर्सल? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने की रिहर्सल यहाँ ही होगी। फिर वहाँ प्रैक्टिकल पार्ट बजाना है। सर्वगुण रिहर्सल यहाँ होंगी, फिर वहाँ प्रैक्टिकल पार्ट बजाना है। तो अपनी जांच करनी है, कोई विकर्म तो नहीं करते हो। संकल्प तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी, परंतु बाबा कहते हैं डरना मत, डरना मत, परीक्षा लेगी माया। बहुत नुकसान होंगे, धंधा आदि नहीं चलेगा, टांग भी टूट जाएगी, बीमार हो पड़ेंगे, पर कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। हो सकता है इनसे और बड़ा होना हो, क्या पता, फिर भी ये सूली से कांटा हो गया, खाली टांगे टूटी है, चलो थोड़ी सी बीमारी आ गई, ये तो यही हिसाब किताब चुकतू करना है, सूली से कांटा हो गया है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। ऐसे नहीं बाबा का बने इसलिए ये हुआ, ये उल्टा सोच, उल्टी सोच है। कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी। पहले पहले तो बाबा के सामने आती है, ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी परीक्षाएं आई। इसीलिए बाबा बताते हैं खबरदार रहना, पहलवान बनना। देखो भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती है, अभी और बात, कितनी छुट्टियां भारत में मिलती है, हर त्योहार की छुट्टी मिलती है, बजाने कितनी, विदेशों में इतनी छुट्टियां थोड़ी मिलती है। भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती है, इतनी और कहाँ नहीं मिलती है। परंतु यहाँ हमको 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती है, 1 सेकंड भी हमको छुट्टी नहीं है। ऐसे नहीं आज संडे है सो जाओ, सेंटर पर नहीं जाना है, आज योग नहीं लगाना है, आज मुरली नहीं पढ़नी है, छुट्टी है ना, आज छुट्टी, तो छुट्टी माना इन सब से छुट्टी थोड़ी है। वैसे भी भारत में रोज मंदिर जाना है, रोज मंदिर जाना है, रोज माथा टेकना है, तो छुट्टी थोड़ी होती है मंदिर से। वो और धर्मों में जाइए, क्रिश्चियन धर्म में संडे संडे ही जाएंगे चर्च में, है ना। इस्लाम धर्म में देखो शुक्रवार ही जाएंगे, वही दिन छुट्टी होती, क्योंकि मस्जिद जाना है। जुडाइज्म में, जू धर्म में शनिवार को छुट्टी होती है, वो शुक्रवार को सारा खाना बना लेते हैं, शनिवार को अग्नि नहीं जलती है, और वो जो खाना शुक्रवार को बना है वो शनिवार को खाते हैं, वो जू धर्म में। सब धर्मों का अपना अपना, परंतु भारत में रोज मंदिर जाना है, और बाबा के बच्चे रोज मुरली सुननी है, रोज ज्ञान सुनना है। आज भी बाबा ने कहा ना, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। तो बाबा कहते हैं परंतु यहाँ तो हमको 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते हैं क्यों 1 दिन भी छुट्टी नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासों श्वास याद में रहो। तो छुट्टी कैसे ले सकते हैं बाबा की याद से, बाबा की पढ़ाई से। एक एक श्वास अमोलक है, तो वेस्ट कैसे कर सकते हैं। छुट्टी ली माना सो गए, बस सो जाओ, आज तो मौज करो, छुट्टी है। परंतु तो एक एक सेकंड अमूल्य है, तो वेस्ट कैसे कर सकते हैं। जो वेस्ट करते हैं वो अपना पद भ्रष्ट करते हैं। इस जन्म का एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूबल है। रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑल माइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर, तभी और पॉइंट, शिव बाबा पर आशिक हो या ब्रह्मा बाबा पर आशिक हो, या उनके रथ पर, किसको आशिक, किस पर आशिक हो, या दोनों पर,
शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी, या केवल शिव बाबा पर या केवल ब्रह्मा बाबा पर? तो देखो बाबा जवाब देते, जरूर दोनों पर आशिक होना पड़े, क्योंकि शिव बाबा के पास भी तब पहुंचेंगी जब आया ब्रह्मा, तो इसलिए दोनों पर आशिक होना पड़े। बुद्धि में ये रहेगा कि वो इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। हाँ, कैसे भक्ति मार्ग में भी नंदी पर आकर्षित होते हैं, क्यों इतने आशिक होते हैं नंदी पर? नंदी का आकर्षण होता है, नंदी पर आशिक होते हैं, क्योंकि नंदी से ही शिव तक पहुंचेंगे। बिल्कुल शिव जो है वो नंदी के एकदम सामने है। तो अगर शिव को कुछ सुनाना है तो नंदी के कान में सुनाओ, तो नंदी के कान में जो सुनाएंगे नंदीगण, उनके कान में सुनाएंगे तो शिव तक पहुंचेगा। तो पहले बाबा कहते किस पर आशिक होना होता है? नंदी गण पर। उसको पहले हाथ जोड़ते हैं, फिर अंदर मंदिर में जाएंगे या शिव के आगे जाएंगे। तो बाबा कहते जरूर दोनों का आशिक होना पड़े। बुद्धि में ये रहेगा कि वो इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वो भी पूजा जाता है। हाँ, केवल शिव नहीं पूजा जाता है, शिवलिंग नहीं, वो नंदी का भी पूजा करते हैं, वो भी पूजा जाता है। तो कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते तो कोई पॉइंट्स मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा की रोज मुरली सुनेंगे, बाबा मुरली में सावधान करते हैं तो मैनर्स भी अच्छे होंगे रहेंगे। बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट है, बहुत फायदा है बाबा की याद में। फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना। योग में भी प्रॉफिट है तो ज्ञान में भी प्रॉफिट है, फायदा ही फायदा है। तुम्हारे हर कदम पर पदम है ना, कदम में पद्मों की कमाई है, तो ज्ञान में भी कमाई है, योग में भी कमाई है। बाबा को याद करना, इसमें है मोस्ट प्रॉफिट, सबसे ज्यादा कमाई बाबा की याद में, क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं और पद भी ऊंचा मिलता है। प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्वास बाप को याद करना है, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। दूसरा, उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है, पहलवान बनना है। वरदान, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। इस ज्ञान का इसेंस है, सार है इस ज्ञान का, स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि ये व्यर्थ है व समर्थ है। फिर कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि मध्य अंत तीनों काल समर्थ था। ये समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता है, हंस की क्या विशेषता है? निर्णय शक्ति। इस ज्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। निर्णय सही होगा कि मुझे मर्यादाओं में रहना है, तो उन्हीं मर्यादाओं में रहने से मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। तो निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है। मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति, वो कमजोर होता जाएगा धीरे धीरे।
पर जिसके अंदर साइलेंस की शक्ति है वो अंदर से बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, हाँ, ओम शांति। अभी हम सुनेंगे आज 4 तारीख, हाँ लास्ट है आज 4 तारीख का ये होमवर्क। स्वमान है, मैं सर्व खजानों से भरपूर संपन्न आत्मा हूँ। दूसरा है चिंतन, अपने को सदा संपन्न कैसे बनाएं, इस पर चिंतन करो। संपन्न आत्मा की निशानियां क्या होगी। और योग अभ्यास, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व शक्तियों व गुणों की किरणें मुझ पर पड़ रही है, मैं कर रही हूँ, जिससे अचल अडोल स्थिति बनती जा रही है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद जो डबल विदेश